रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जन्नत में जाने का हकदार कौन होगा? प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसका मफ़हूम ये है कि अल्लाह तबारक व तआला ने सारे इंसानों को दुनिया में आखिरत के 8 सवालों की तैयारी के लिए भेजा है। जो इंसान इन 8 सवालों की तैयारी कर लेगा वो जन्नत में जाने का हकदार होगा। उनमें 3 सवाल जो हैं कब्र के हैं और 5 सवाल हश्र के मैदान के हैं। कब्र के अंदर हर अच्छे और बुरे इंसान से उससे 3 सवाल पूछे जाएंगे कि मन रब्बु का, बताओ तुम्हारा रब कौन है। मा दीनु का, तुम्हारा दीन क्या है। मन नबियु का, तुम्हारे नबी कौन है। पहला जो सवाल है उसका जवाब मन रब्बु का, कि तुम्हें पालने वाला कौन है। अगर दुनिया में उसका यकीन पालने का अल्लाह के साथ था कि मुझे मेरा अल्लाह पालता है, तो वो कब्र में भी जवाब देगा कि अल्लाह, रब्बी अल्लाह, मेरा रब अल्लाह है। और जिस इंसान ने अपना यकीन अल्लाह के साथ नहीं जोड़ा, असबाबों के साथ जोड़ा कि मैं तो खाने से पलता हूँ, मैं तो पीने से पलता हूँ, तो वो कब्र में जब फरिश्ते पूछेंगे मन रब्बु का, तो वो अपनी खाने पीने की चीज़ों को ढूंढेगा कि मैं यहाँ पे कैसे पलूँगा, क्योंकि मेरे पलने के जो असबाब थे वो तो बाहर रह गए। तो वो कहेगा मुझे नहीं पता मैं यहाँ कैसे पलूँगा, यानी मुझे नहीं पता मेरा रब कौन है। अभी हम यूँ सोचते हैं बस रब कहेंगे तो हम अल्लाह बता देंगे, लेकिन यह कब्र के अंदर जो है ज़बान दिल की यकीन को बोलेगी, ना कि इल्म के यकीन को बोलेगी। जो दिल में होगा वही ज़बान पे निकलेगा, जो जहन में होगा आदमी इल्म की बिना पे नहीं बोलेगा। तो जब उससे ये पूछा जाएगा मन रब्बु का, और उसका यकीन दुनिया में ये था कि सारी ज़मीन लोहे की हो जाए, आसमान तांबे का हो जाए, यानी ज़मीन से एक दाना गल्ले का ना निकले और आसमान से एक बूंद पानी ना बरसे, तब भी मेरा अल्लाह मुझे खिलाने पे कादिर है, कुदरत रखता है कि अल्लाह मुझे खिलाएगा। तो जब यकीन अल्लाह पे बन गया तो दुनिया में चाहे इसके पास गरीबी आई तभी से फिक्र नहीं हुई, अमीरी आई तो जब इससे ज़्यादा खुशी नहीं हुई, क्योंकि इसको यकीन ये था कि अमीरी गरीबी से कुछ नहीं होता, अल्लाह से होता है। अब इसका यकीन अल्लाह के ऊपर बना हुआ था, दिल का यकीन अल्लाह के साथ था, तो ये कब्र में भी ये जो है ये कहेगा कि मुझे मेरा पालने वाला अल्लाह है, यानी रब्बी अल्लाह, और ये पास हो जाएगा। और जिसका यकीन असबाबों के साथ दुनिया में रहा कि मैं तो पानी से पलता हूँ, मैं तो खाने से पलता हूँ, हत्ता कि ज़ाहिरी तौर पर तो हम इन खानों से और पानी से पलते हैं, लेकिन इनके अंदर पालने की ताकत भी अल्लाह ने ही रखी है। कि आदमी खाना खा रहा है बीमार हो गया, आदमी पानी पी रहा है उसे जो है बीमारी लग गई, कि हर चीज़ अल्लाह की हुक्म की मोहताज है, कि खाना पेट नहीं भर सकता जब तक अल्लाह ना चाहे। उस बंदे का और बंदी का यकीन अल्लाह के साथ हो कि मेरा अल्लाह ही इस खाने से मेरा पेट भर रहा है, इस पानी से मेरी प्यास बुझा रहा है, और अल्लाह ना चाहे तो एक खाना कितना ही खा लूँ मेरा पेट नहीं भरेगा, ये खाना मुझे ताकत नहीं देगा, पानी कितना ही पी लूँ मेरी प्यास नहीं मिटेगी। बहुत सारे लोग हैं कहते हैं भाई खाना खा रहे हैं लेकिन भूख ही नहीं मिटती, भाई खूब खा लिया लेकिन फिर भी पेट नहीं भरा। तो क्या है कि अल्लाह ने खाने की ताकत और खाने में पेट भरने की ताकत अपने पास रखी है, कि मोमिन जब खाना खाता है तो यकीन तो यही होता है कि खाना खा रहे हैं हम, अल्लाह का हुक्म है, लेकिन यकीन ये होता है कि अल्लाह ने हुक्म दिया इसलिए खा रहा हूँ, और ये जो खाना है मेरी भूख नहीं मिटाएगा, भूख तो मेरा अल्लाह मिटाएगा। यानी कि बंदे का यकीन जब अल्लाह से जुड़ता है तो तभी कब्र के अंदर बंदा ये कह पाएगा कि मेरा रब अल्लाह है। नहीं तो वो जो है दुनिया के अंदर जब यकीन असबाबों के साथ जोड़ के गया है तो वहाँ पे असबाब ही ढूंढेगा, खाने पीने की चीज़ों को ढूंढेगा कि मैं बाहर तो इन सब चीज़ों से पल रहा था, मैं कब्र में कैसे पलूँगा। अब उसे जब कुछ दिखाई नहीं देगा तो वो कहेगा मुझे नहीं पता मैं यहाँ कैसे पलूँगा। वहाँ पे रब के मायने पता चलेंगे, अरबी हर इंसान समझेगा। इसी तरह से पहला सवाल जो है आदमी पार कर गया तो फिर दूसरा सवाल पूछा जाएगा मा दीनु का, तुम्हारा दीन क्या है। तो ये फरमाया कि दीन के ऊपर जो ज़िंदगी गुजार के जाएगा वही कहेगा इस्लाम, जिसने इस्लाम के ऊपर ज़िंदगी गुजारी होगी, और जिससे मनचाही गुजारी होगी
तो वो तो अपनी मनचाही वाली बात बताएगा कि मैं तो ऐसे करता था, मैं तो ऐसे करता था, मैं तो ऐसे करता था। और जो इंसान हर हाल में अल्लाह को राज़ी करने में लगा रहा, वो तो यही कहेगा कि मेरा दीन जो है इस्लाम है, मेरी ज़िंदगी का तरीका इस्लाम है, कि अपनी ज़िंदगी के हर शोबे में उसने इस्लाम को ढूंढ के उसको पूरा करा, अल्लाह के हुक्म ढूंढ के पूरा कराए, तो जब ही आदमी जो है कब्र में इस सवाल का भी जवाब दे पाएगा। नहीं तो आदमी जब अपनी ज़िंदगी अपनी मर्ज़ी से गुजार के जाएगा तो वहाँ पे भी यही कहेगा कि मुझे नहीं पता कि मेरा दीन क्या है, मैं तो ऐसे ज़िंदगी गुजार के आया, मैं तो ऐसे ज़िंदगी गुजार के आया। और जो अल्लाह के हिसाब से ज़िंदगी गुजार के जाएगा वो कामयाब हो जाएगा। और जिसने मनचाही ज़िंदगी गुजारी होगी कि अपनी शादियों में, अपनी बारातों में और अपने कारोबारों में, अपने मामलातों में, अपने भाई बहन के साथ सलूक में अपनी मनचाही बढ़ती होगी, फिर तो वो यही कहेगा कि मैं तो ऐसे ज़िंदगी गुजार के आया हूँ, मुझे नहीं पता मेरा दीन क्या है, मेरे तो मन में जो आया बस मैं तो वो ही करके आ गया। और जो अल्लाह के हिसाब से ज़िंदगी गुजार के गया है वो जो है वो कहेगा कि मेरा दीन तो इस्लाम है, मैं इस्लाम के हिसाब से ज़िंदगी गुजार के आया हूँ, और वो पास हो जाएगा। और तीसरा जो है हुक्म होगा कि सवाल होगा कि भाई तुम्हारे नबियों का तुम्हारे नबी कौन है। तो जो इंसान प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पे अपनी ज़िंदगी को गुजार के गया है वही कह पाएगा कि मेरा नबी जो है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। और जो इंसान अपनी मनचाही से ज़िंदगी गुजार के गया, जो दिल में आया वो करा, जैसे दिल में आया वो करा, जैसे सोने के दिल करा वैसे सो गया, जैसे उठने का दिल करा वैसे उठ गया। अगर प्यारे नबी की ज़िंदगी और सुन्नतों के हिसाब से ज़िंदगी गुजार के गया कि सोने के लिए प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या क्या सुन्नतें बताई हैं, सोने के बाद उठने पे क्या क्या तरीके बताएं, अगर उनको पूछ के प्यारे नबी के तरीके के ऊपर ज़िंदगी गुजार के गया है तो वो तो ये कहेगा कि मेरा नबी जो है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। हत्ता कि कुछ हदीसों में आता है जिसका मफ़हूम है कि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिखाया जाएगा और पूछा जाएगा कि बताओ इनके बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है। और यूँ फरमाया जब बंदा पहली मर्तबा भी अगर प्यारे नबी को देखेगा तो वो ख़ुद पहचान लेगा कि ये तो मेरे नबी हैं जिनके ऊपर मैंने अपनी ज़िंदगी को गुजारा है। चाहे कितनी परेशानी आई लेकिन मैंने प्यारे नबी के तरीके पे ज़िंदगी को गुजारा। यही वो शख्सियत है, यही वो इंसान है, यही वो नबी हैं जिनके हमें मानने का हुक्म दिया गया कि आप इनकी बात को मान के आओगे तो अल्लाह तुमसे राज़ी हो जाएगा। और जिस इंसान ने प्यारे नबी के हिसाब से ज़िंदगी नहीं गुजारी होगी तो वो जो है प्यारे नबी को नाउज़ुबिल्लाह पहचान भी नहीं पाएगा कि ये कौन है। क्यों? क्योंकि वो तो अपनी नफसानियत में अपनी ज़िंदगी गुजार के गया है, इसलिए उस इंसान को ये पता ही ना चलेगा कि ये प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। अल्लाह हम सब की हिफाजत फरमा दे। और जब इंसान प्यारे नबी के हिसाब से ज़िंदगी गुजार के जाएगा और वो कह देगा ये तो हमारे नबी जी हैं, प्यारे नबी जी हैं, मैं तो इन्हीं के हिसाब से खाता था, इन्हीं के तरीके पे सोता था, इन्हीं के तरीके पे सबसे मामलात करता था, इन्हीं के तरीके पे जो है सारे काम करे मैंने, और ये तो मेरे प्यारे नबी हैं। तब फरिश्ते जो हैं उसके लिए जो है कब्र को कुशादा कर देंगे और जो है उसके लिए बिस्तर लग जाएगा और जो है तकिए लाए जाएंगे, लिबास पहनाया जाएगा और उसको कहा जाएगा कि तुम जो है सो जाओ, तुमने तीनों सवालों के जवाब सही दिए और जो है क़यामत तक के लिए सो जाओ। और क़यामत के दिन तुम्हें ऐसे उठाया जाएगा जैसे नई नवेली दुल्हन को उठाया जाता है, और उसको जो है कब्र में क़यामत तक के लिए आराम से सुला दिया जाएगा। और जो इंसान इन 3 सवालों का जवाब नहीं दे के गया, यानी कि इन तीनों सवालों की तैयारी दुनिया में नहीं करके गया, तो वहाँ पे वो जवाब नहीं दे पाएगा। क्योंकि कल जो है मरने के बाद ये ज़बान जो है दिमाग के हिसाब से काम नहीं करेगी, दिल के हिसाब से काम करेगी कि जो ये अमल करके गया है उसके हिसाब से ज़बान बोलेगी। अगर ये अल्लाह के हिसाब से ज़िंदगी गुजार के जाएगा तो अल्लाह बोलेगी, अगर प्यारे नबी के तरीके के हिसाब से ज़िंदगी गुजार के जाएगा तो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बोलेगी, और अगर अपनी ज़िंदगी इस्लाम के हिसाब से गुजार के गया तो ये इस्लाम बोलेगी, नहीं तो ये कहेगी हमें नहीं पता कि हमारा रब कौन है और हमारा दीन क्या है और हमारे नबी कौन है। तो फिर इसके लिए जो है कब्र को जो है तंग कर दिया जाएगा। हदीस पाक में आता है कि इतना तंग कर दिया जाएगा कि इसकी पसली जो है कब्र भींचना शुरू करेगी, तो इसकी पसली जो है एक दूसरे की पसली में घुस जाएंगी और जभी से इसका जो है जहन्नुम के लिए इसके जो है दरवाजे खिड़की खोल दी जाएगी, वहाँ से तरह तरह के अजाबों की शुरुआत हो जाएगी और क़यामत तक के लिए उसके साथ जो है बस मामला जो है गलत और जहन्नुम वाले होने शुरू हो जाएंगे। इसलिए
हमें जो है अपने कब्र की 3 सवालों की तैयारियों के अंदर आज से ही लग जाना चाहिए। जो ज़िंदगी पीछे बीत गई उससे तौबा कर लें और बाकी की जो ज़िंदगी बची है इन 3 सवालों की तैयारी के लिए तैयारी करें। और बाकी के जो 8 सवाल हैं, 5 सवाल हैं, वह अगली नशिस्त में बताए जाएंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह मुझे और आपको अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन।